मैंने एक वीडियो में पिछले दिनों बताया था किस तरह से चेन्नई का जो क्षेत्र है वहाँ भारतीय जनता पार्टी डीएमके के वर्चस्व को तोड़ने में सफल रही है। जब अन्ना द्रमुक की सरकार बनती रही है तब भी डीएमके का वहाँ वर्चस्व रहा है चेन्नई के क्षेत्र में। वो चेन्नई से आपको मालूम है 3 लोकसभा सीटें आती हैं, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अन्ना द्रमुक से बेहतर किया। लेकिन ये बात तो 24 की हो गई। बीजेपी को लगता था कि अगर बीजेपी हाईकमान, मेरा मतलब है, लगता था कि अगर अन्ना द्रमुक से समझौता हो जाता तो द्रमुक की या डीएमके की, स्टालिन की इतनी बड़ी ताकत लोकसभा में नहीं बनती, जिसकी वजह से आज परेशानी हो रही है बीजेपी को। अगर अलायंस होता तो डीएमके को इतनी सीटें न मिलती। लेकिन ये भी पता न चलता कि अकेले दम पर बीजेपी की हैसियत तमिलनाडु की चुनावी राजनीति में क्या है, वो पता चल गया है। तो अब बीजेपी अन्ना द्रमुक से एक बेहतर बार्गेनिंग की पोजीशन में है। अब अन्नामलाई ने बीजेपी को खड़ा करने के लिए द्रमुक से तो मोर्चा लिया ही, उन्होंने कहा द्रविडियन राजनीति को ही बदलना है। ये स्टैंड लेने के बाद उनके लिए बड़ा स्वाभाविक था कि वो अन्ना द्रमुक का भी विरोध करते। अन्ना द्रमुक का विरोध किया और उन्होंने जयललिता का भी विरोध किया। इससे जो है अन्ना द्रमुक और जो है बीजेपी के बीच की दूरी और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि अन्ना द्रमुक जो है, जयललिता उनके लिए जो है वो आइकन है, उनकी नेता रही हैं, मुख्यमंत्री रही हैं और तमिलनाडु की राजनीति की बड़ी शख्सियत रही हैं। करुणानिधि के अलावा कोई बड़ा शख्सियत उस दौर में रहा है तो वो जयललिता रही। इसलिए जो है दोनों पार्टियों के बीच में खटास आ गई। ये तो एक बात है। अब बीजेपी ने तय किया है कि के अन्नामलाई को कोई और बड़ी भूमिका केंद्र में दी जाएगी, उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा। तो क्या उनको सज़ा मिल रही है? जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक बिल्कुल नहीं। के अन्नामलाई पिछले दिनों मिले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। उसके बाद निकलने के बाद उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी भूमिका देगी निभाने को तैयार हूँ, पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में भी काम करने को तैयार हूँ। मेरा बीजेपी के प्रति कमिटमेंट जैसा था वैसा है, वैसा ही बना रहेगा। तो ये उन्होंने संकेत दे दिया कि उनकी भूमिका में बदलाव हो सकता है। अब क्यों हो रहा है? उसके 2 कारण हैं। एक तो ईगो, ई पलनीस्वामी जो अन्ना द्रमुक के अध्यक्ष हैं उनमें और के अन्नामलाई में नहीं पड़ती। ऐसा कहते हैं कि अन्ना द्रमुक ने शर्त रखी। पिछले दिनों आपको याद होगा अन्ना द्रमुक के नेता भी आए थे दिल्ली और अमित शाह से मिले थे। उन्होंने शर्त रखी है कि अगर अलायंस होता है, दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन होता है, तो उसके लिए एक जो है स्क्रीनिंग कमेटी, एक जो स्टीयरिंग कमेटी जैसी कोई बॉडी बनानी पड़ेगी, उसके जरिए बातचीत होगी और उसमें अन्नामलाई नहीं होंगे।